क्लेवन 625 क्या है, किस कैटेगरी का ड्रग है, क्या इसकी कॉम्पोजिशन रहती है, किस तरह का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, क्या डोजेज रहती है, क्या इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं जो इसके साथ ध्यान रखनी है, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स। क्लेवम 625 बेसिकली एक एंटीबैक्टीरियल ड्रग है जो हमारी बॉडी में होने वाली बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए या ख़त्म करने के लिए जनरली डॉक्टर्स हमें प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ की वजह से हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को इन्वॉल्व करने वाली बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए ये एडवाइजेबल है। ध्यान देने की चीज़ ये है, क्योंकि ये एक एंटीबायोटिक ड्रग है तो ये वायरल इन्फेक्शंस में काम नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल कॉमन कोल्ड में, फ्लू में एंटीबैक्टीरियल्स काम नहीं करते हैं। इंडिकेशंस की अगर बात करें, यूजेस की अगर बात करें, तो किन केसेस में जनरली डॉक्टर्स ये आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। ये ड्रग प्रिस्क्राइब है नंबर 1 बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस कहाँ हो सकती हैं? फॉर एग्जांपल आपकी लंग की इन्फेक्शन में, न्यूमोनिया के केसेस में भी ये एडवाइजेबल है। इसके अलावा अगर आपको स्किन इन्फेक्शंस हैं, अगर आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, मसल या जॉइंट इन्फेक्शन है, इसके अलावा डेंटल पेन, डेंटल एब्सेस या डेंटल इन्फेक्शन के केसेस में भी ये ड्रग कॉमनली प्रिस्क्राइबेबल होता है। इसके अलावा अगर आपको साइनोसाइटिस है और अगर आपको म्यूकोसाइटिस है, इस तरह की बीमारियों में, इस तरह की इन्फ्लेमेशंस में भी जनरली डॉक्टर्स आपको ये ड्रग प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो 2 मेन ड्रग्स मिलके इसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। नंबर 1 एमॉक्सिसिलिन 500 मिलीग्राम, नंबर 2 क्लेवुलिनिक एसिड 125 मिलीग्राम। ये दोनों ड्रग इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं और इन्हीं के एक्शन के बेसिस पे इस ड्रग का मैकेनिज्म बेस्ड है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर बात करें तो बेसिकली ये ड्रग क्या करता है, इसके दोनों कंपोनेंट्स जो एमॉक्सिसिलिन है वो बैक्टीरिया के ऊपर बनने वाली एक प्रोटेक्टिव लेयर को तोड़ता है। ये प्रोटेक्टिव लेयर बैक्टीरिया की लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और जैसे ही ये लेयर एमॉक्सिसिलिन तोड़ता है, बैक्टीरिया भी साथ साथ किल हो जाता है। क्लेवुलिनिक एसिड क्या करता है? क्लेवुलिनिक एसिड बेसिकली मदद करता है एमॉक्सिसिलिन को उसके एक्शन को एनहांस करके और बैक्टीरिया की रेजिस्टेंस को अवॉइड करता है। बैक्टीरिया की रेजिस्टेंस का मतलब है कुछ ड्रग्स जो हम कॉमनली इन्फेक्शंस में देते हैं, कुछ बैक्टीरियाज उनके अगेंस्ट इतने इफेक्टिव हो जाते हैं कि ये दवाइयाँ उन इन्फेक्शन में काम नहीं कर पाती। इसको कहते हैं बैक्टीरिया की रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी। इस रेजिस्टेंस को क्लेवुलिनिक एसिड खत्म करता है ताकि एमॉक्सिसिलिन का एक्शन और अच्छे से काम कर सके। डोजेज जनरली डिपेंड्स करती है आपकी कंडीशन पे, एज पे, जेंडर पे और किस तरह की इन्फेक्शन आपको है उसके ऊपर। जनरली ये ड्रग ट्वाइस या थ्राइस डेली एडवाइजेबल होता है। नॉर्मली 3 to 5 डेज तक इसकी ड्यूरेशन है, लेकिन ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपके फिजिशियन या आपके डॉक्टर के ऊपर कि वो क्या ड्यूरेशन और क्या डोजेज आपकी कंडीशन को देख के फाइनलाइज करते हैं। इसके अलावा कैप्सूल या टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है, जिसको आपको एज अ होल वाटर के साथ स्वेलो करना है। आपको इसको च्यू नहीं करना, ब्रेक नहीं करना, पाउडर बना के नहीं लेना। कोशिश करना है प्लेंटी ऑफ वाटर इसके साथ आप लेते रहें और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बाहर ना तो आप ओवरडोज लें और कोशिश करें कोई डोज मिस भी ना हो। प्रिकॉशंस की अगर हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन है, अगर आप अल्कोहलिक हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और अल्कोहल का यूज़ डॉक्टर के अकॉर्डिंग लिमिट करें। नंबर 2, अगर आप प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीडिंग लेडी हैं तो भी आप ये ड्रग केवल और केवल अपने डॉक्टर की सलाह पे लें, खुद से ना लें। जनरली ये सेफ कंसिडर किया गया ड्रग है इन कंडीशंस के लिए, फिर भी ये एडवाइजेबल है कि आप केवल और केवल अपने डॉक्टर की सलाह पे ही इनको लें। इसके अलावा आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन ध्यान में रखनी है। दवाई लेने के बाद अगर आपकी स्किन में रैश, खुजली, इचिंग या हाइव्स या कुछ भी ऐसा दिखता है, तुरंत ड्रग को स्टॉप करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और इन रिएक्शंस के लिए, एलर्जिक रिएक्शंस के लिए अपने डॉक्टर की सलाह पे आगे ड्रग कंटिन्यू करें। किसी भी तरह की अगर आपको क्रॉनिक लिवर या किडनी डिजीज़ की हिस्ट्री रही है या अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, डायबिटिक हैं, इसके बारे में भी आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक है।
ये कुछ कॉमन प्रिकॉशंस हैं जो आपको इस ड्रग के साथ माइंड में रखनी है। साइड इफ़ेक्ट्स की अगर बात करें तो जनरली हर ड्रग के साथ कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट ज़रूर देखने को मिलता है। ये साइड इफ़ेक्ट्स नॉर्मली 2 से 3 दिन में सबसाइड कर जाते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, साइड इफ़ेक्ट किसी भी तरह से आपको बॉदर करता है, तुरंत अपने फिजिशियन की सलाह लें, ड्रग को स्टॉप करें और आगे अपने डॉक्टर की सलाह पे ही इसको कंटिन्यू करें। कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में नोज़िया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, इसके अलावा स्टमक इलनेस, पेट में दर्द, एब्डोमिनल क्रैम्प्स या एसिडिटी, ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो जनरली इस ड्रग के साथ देखने को मिलते हैं। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।